हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे आसाम स्टेट के बारे में और जानेंगे कि आसाम स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं आपको अपनी नीट यूजी की काउंसलिंग की अप्रोच कैसे रखनी है। नीट यूजी का एग्ज़ाम होने के बाद जो भी आपका स्कोर आता है या जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है उसके बेसिस पे सभी स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग कराएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी काउंसलिंग कराएगा। सो इस सेशन में हम कोशिश करेंगे जानने की और समझने की कि आसाम स्टेट्स के स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि वो एक अच्छी काउंसलिंग करके, एक स्मूथ और हेल्दी काउंसलिंग करके बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट अपने स्कोर के अनुसार पा पाए। तो शुरुआत करते हैं आसाम स्टेट के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके स्टूडेंट मैट्रिक्स से। देखें कि हर स्टेट से कुछ ना कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आसाम स्टेट्स का अगर हम मैट्रिक्स उठा के देखते हैं तो लास्ट ईयर जो 2020 में काउंसलिंग हुई थी उसमें से आसाम से 23,648 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जब रिज़ल्ट आया फाइनली तो 11,052 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए। जो क्वालिफाइंग परसेंटेज था लास्ट ईयर 144 नंबर था जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए और 113 नंबर था आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 150 के आसपास क्वालिफाइंग नंबर रहेगा 2021 में। तो जो क्वालिफाइंग परसेंटेज निकल के आया हमारे स्टेट का वो निकल के आया 46.74%, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 47%। तो इससे हमको यहाँ पे पता चलता है कि अराउंड 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। रीज़न ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ये दे सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन टफ़ था, बट ये सही अप्रोच नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन को ब्लेम कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन टफ़ था। अगर एग्ज़ामिनेशन टफ़ होता है तो बाकी इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं करते और आपके स्टेट से भी काफ़ी बच्चे थे जो 600 से ऊपर नंबर लेके आए। तो सही रीज़न ये था कि काफ़ी बच्चों की सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से तैयार नहीं किया था जिस हिसाब से एग्ज़ामिनेशन रहता है। सो हम तो यही सभी बच्चों को यही रिकमेंडेशन करेंगे कि आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे लाइफ में हर एग्ज़ाम के लिए आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो ये था हमारा एग्ज़ाम का स्टूडेंट मैट्रिक्स। और उसके बाद सब आ जाते हैं सीधे सीट मैट्रिक्स के ऊपर, जो कि स्टूडेंट की मेन क्यूरियोसिटी रहती है, पेरेंट की मेन क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे क्या कितने कॉलेज हैं, क्या सीट्स हैं, उसके ऊपर एक नज़र डाल के देखते हैं। आसाम स्टेट फ़िलहाल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही रन कर रहा है। अभी आपके स्टेट में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर एक नया मेडिकल कॉलेज आपके आसाम में आया था, दीपू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और टोटल मिला के 7 मेडिकल कॉलेज फ़िलहाल अभी आसाम के अंदर हैं। और इन 7 मेडिकल कॉलेज में जो टोटल स्टेट को सीट जाती है, जो हमारे स्टेट के अंदर सीट आएगी, जो टोटल मेडिकल कॉलेज उसमें से 15% सीट, जैसा कि आप लोग को पता होगा काफ़ी स्टूडेंट्स को कि ऑल इंडिया कोटा को चली जाती है और 85% सीट्स हमारे स्टेट को मिलती है। तो 2020 में 832 सीट्स थी हमारे स्टेट के लिए। फिर 832 सीट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी के लिए, टी गार्ड एंड लेबर के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप में ये सीट कैटेगरी वाइज अलग अलग अलॉट हो जाती है। फिर जो बच्चा जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो बंदा उसी कैटेगरी के अंदर से काउंसलिंग करके सीट को देख सकता है। तो 2021 में क्या सीट रह सकती है? लास्ट ईयर 832 सीट्स थी। तो गवर्नमेंट का जो आया था प्रपोजल की जो नए कॉलेजेस लॉन्च होने हैं अलग अलग फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, तो उसमें से आसाम का एक ही कॉलेज था, दीपू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो फिलहाल कोई नया मेडिकल कॉलेज तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 2021 में आएगा, बट जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं इन्हीं एग्जिस्टिंग कॉलेज में कुछ नंबर ऑफ सीट इंक्रीज़ हो सकती है। सो अप्रॉक्सीमेटली हम देख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं 950 से 1000 सीट्स रहने की टोटल संभावना रहेगी 2021 में। और फिर ये सीट्स अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे स्टेट का टोटल सीट मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का, फिर हम देखेंगे कौन से कॉलेज की क्या रैंकिंग है। जैसे कि जब आप चॉइस फिलिंग करो तो आपके पास एक अच्छा आइडिया हो कि हमको नंबर 1 पे क्या रखना है, नंबर 2 पे क्या रखना है। तो सीट मैट्रिक्स कट ऑफ के ऊपर जैसे हम आते हैं तो कट ऑफ देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक इतिहास में जितनी बार भी ये मेडिकल का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, नीट का एग्ज़ाम हुआ है, आज तक का सबसे हाई कट ऑफ लास्ट ईयर 2020 में था। और इसलिए अगर हम 2021 का टारगेट बनाते हैं कि क्या नंबर चाहिए, तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग कट ऑफ है उसी को आप अपना टारगेट बना सकते हो कि एटलीस्ट हमारा इतना नंबर आता है तो हम आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। तो जनरल के ऊपर शुरुआत करके देखते हैं। जनरल कैटेगरी में जो हमारे स्टेट में लास्ट सीट गई थी
529 मार्क्स पे गई थी। पेपर के लेवल को देखते हुए हर साल रैंकिंग नंबर बदलते रहते हैं, बट जो मेन चीज़ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात होती है कि वो आपकी रैंक क्या आएगी ऑल इंडिया में। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो लगभग 64,000 रैंक तक आसाम वाले बच्चों को सीट मिल गई थी। तो इस बार भी अगर आप 60,000 रैंक या उसके अंदर आते हो तो काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगे कि आपको आसाम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा जनरल वाले स्टूडेंट्स को। और लेकिन आप सिर्फ लोएस्ट कट ऑफ को लेके मत चलो, हर चीज़ का अपोजिट भी होता है, हाई होता है तो लो होता है। तो ये क्लोजिंग कट ऑफ है, लेकिन आप ही के स्टेट में से, आसाम स्टेट में से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो 600 प्लस नंबर भी लेके आए थे। तो जितना अच्छा आपका टारगेट होगा उसी हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलेगा फ्रेंड्स। अब जल्दी से और कैटेगरी की कट ऑफ देख लेते हैं। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो लास्ट सीट हमारी गई थी 508 नंबर पे, 79,771 पे, फर्स्ट सेकंड राउंड पे ये क्लोजिंग कट ऑफ है। तो इस बार भी आप देखते हो कि EWS वाले जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं उसके सर्टिफिकेट बना के उस कैटेगरी से काउंसलिंग करेंगे। सो अगर आपकी रैंक 70,000 के अंदर है तो आपको 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर ST, उसके बाद फिर हम देखते हैं OBC MOBC की कैटेगरी में। तो इस पर भी कट ऑफ जो आपकी गई थी 424 मार्क्स पे गई थी, 1,58,000 पे हमारी लास्ट सीट गई थी। तो इसी को आप अपना प्रिडिक्शन लेके चल सकते हो। SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी पे 430 मार्क्स पे लास्ट सीट गई थी। ऑल इंडिया रैंक 1,58,800 के आसपास इसकी लास्ट सीट गई थी। सो इफ़ यू आर सिक्योरिंग अंडर 1,50,000 रैंक एंड यू बिलोंग टू द SC कैटेगरी, यू हैव अ वेरी हेल्दी चांस टू गेट अ सीट अंडर योर स्टेट कोटा काउंसलिंग। नाउ कमिंग टू द ST कैटेगरी। ST में दो कैटेगरी हैं, STP और STH। STP का मतलब होता है जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं, STH का मतलब होता है जो हिली एरियाज़ में रहते हैं। तो STP कैटेगरी में जो लास्ट सीट गई थी वो 345 मार्क्स पे गई थी। ऑल इंडिया रैंक 2,54,000 पे। और ST हिल्स एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उस पर 264 मार्क्स पे लास्ट सीट गई थी। 3,58,000 मार्क्स पे रैंक पे लास्ट सीट हमारी गई थी। तो इसी को ये आप अपना, अगर आप टारगेट सेट करना चाहते हो 2021 का, तो इसी मार्क्स को अपना एटलीस्ट टारगेट सेट कर सकते हो। उसके बाद TGL कैटेगरी, जो ऐसे फैमिलीज़ हैं जो टी गार्डन के अंदर वर्क करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो आप लोग के लिए एक अलग कैटेगरी होती है TGL कैटेगरी। और आप लोग में 278 पे सेकेंड राउंड पे लास्ट सीट गई थी। और ऑल इंडिया रैंक से अगर हम देखते हो तो 3,60,615 मार्क्स पे लास्ट सीट गई थी। FF कैटेगरी यानी कि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, इस पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, तो लास्ट सीट इस पे 503 नंबर पे गई थी, 84,191 मार्क्स पे। और लास्ट में हम बात करते हैं PH कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप डिसेबल स्टूडेंट्स के बारे में, तो जस्ट क्वालिफाइंग पे भी आप लोग को सीट मिल जाती है। तो ये थे हमारे लास्ट ईयर के कट ऑफ, और इसी के बेसिस पे हमारी काउंसलिंग होगी। अब अगर हम देखते हैं कि जो हमारे 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जब आप लोग काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग बनाओगे तो कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है टॉप से लेके लो तक। जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग हुई थी जिसमें से जो बच्चों ने सीट उठाई थी, जो रैंकिंग वाइज जो कॉलेज गए उसको भी एक नज़र देख लो। तो नंबर 1 पे आपका जो कॉलेज स्टेट में आता है आसाम में, वो है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी। नंबर 2 पे आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़। नंबर 3 पे सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर, 1968 का कॉलेज है ये। नंबर 4 पे जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसके बाद फरुखुद्दीन अली मेडिकल कॉलेज। नंबर 6 पे तेजपुर मेडिकल कॉलेज और नंबर 7 पे दीपू मेडिकल कॉलेज। ये हमारा हायरार्की है। और आसाम एक ऐसा स्टेट है ऑल इंडिया कोटा से जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी इन आसाम, या आप लास्ट नंबर पे देख लो तो आसाम का इस कट ऑफ जो है काफ़ी लो जाता है पैन इंडिया के स्टेट्स के मुकाबले। और ये स्टेट्स भी ऐसा है कि स्टेट कैटेगरी से भी कट ऑफ बाकी स्टेट से काफ़ी कम जाता है। ज़्यादातर स्टेट हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जिनका कट ऑफ 600 प्लस जाता है, बट हमारे स्टेट में 529 तक ही सीट मिल जाती है। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है आसाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कॉलेज के कितनी सीट्स हैं, क्या कट ऑफ हैं और क्या कॉलेज के आपकी हायरार्की होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपके स्टेट की फ्रेंड। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आपका ऑनलाइन होगा, कहीं पे भी आपको नहीं जाना है। ऑनलाइन आप किसी भी गैजेट से अपनी काउंसलिंग परफॉर्म कर सकते हो। फॉर्म फिल होगा, उसमें आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपका
अगर आपकी रैंक में कोई कॉलेज मिलता है तो आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। उस लेटर को डाउनलोड करने के बाद फिर हमको काउंसलिंग वेन्यू पे, यानी कि जो हमको कॉलेज मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाना होता है और अपने डॉक्यूमेंटेशन कराने रहते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस है हमारे स्टेट की, वो कोई ख़ास फ़ीस नहीं है, 20,000 30,000 रुपीज़ की हमारी फ़ीस है। तो उसके बाद एक चीज़ होती है कि सर्विस बॉन्ड। देखिए कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं इसमें जो आपकी जो फ़ीस है काफ़ी लो होती है। फ़ीस हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। बट सेल्फ रिलायंस मेडिकल कॉलेज में, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे फ़ीस आप अपनी खुद ही देते हो। वहाँ पे फ़ीस आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 70 80 लाख करोड़ रुपये तक भी फ़ीस जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर राज्य, ज़्यादातर स्टेट सर्विस बॉन्ड रखते हैं कि हम आपको आपका MBBS की डिग्री दे रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे अपने ही स्टेट को आप सर्विस करो। तो एक तरह से आपको देखते हो कि प्रीपेड आपको जॉब मिल रही है, यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर इन ऑर्डर टू सर्च द गवर्नमेंट जॉब। तो आपको आसानी से गवर्नमेंट जॉब भी दे रही है। तो हमारा जो सर्विस बॉन्ड है ये 5 साल का है टोटल, और जिस 5 साल में आपकी जो 1 साल की जो सर्विस पीरियड रहेगा वो रूरल एरियाज़ में रहेगा। और अगर कोई बंदा इस सर्विस बॉन्ड को फुलफ़िल नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मैं 5 ईयर तक मैं सर्विस दूँ स्टेट को और मैं सर्विस से बाहर निकल के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करूँ, तो उस कंडीशन में आपको 30 लाख रुपीज़ की एज ए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये था हमारे असम स्टेट का सारा डेटा जो कि स्टूडेंट्स को ज़रूरी है। अब इसके बाद थोड़ी सी काउंसलिंग कर लेते हैं कि इससे हमने क्या सीखा और क्या हम अप्रोच लेके चलेंगे। अब इससे हमको ये देखने को मिल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट दोज हु विल बी गेटिंग अ नंबर अंडर 500 नंबर के आसपास आपके नंबर आते हैं, तो इससे ये चीज़ क्लियर है कि हमारे स्टेट के अंदर हमको सीट नहीं मिल रही इफ़ आई बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। तो फिर 2 रास्ते हो सकते हैं। बेस्ट ये है कि अगर आप क्लोजिंग कट ऑफ के पास में हो, कुछ नंबर से 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर एंड 60 नंबर से आपका कॉलेज छूट रहा है, सो आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो या सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक दोबारा अटैम्प्ट ले सकते हो, रिपीट ले सकते हो। जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सुधार के दोबारा से प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार करके 2022 में दोबारा आ सकते हो, और ये जो गैप है इसको फुलफ़िल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप उठा सकते हो। बट जिन स्टूडेंट का स्कोर लेस देन 400 आ रहा है, 400, 350, 400, 200, 300, तो और आपको MBBS ही करना और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, तो आपका प्रोजेक्शन स्टार्टिंग से ही अदर स्टेट पे ही होना चाहिए। यानी कि हमको ये पता है कि हमारे स्टेट में हमको सीट नहीं मिल रही और मुझे करना है MBBS ही है, सो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर सकते हो। हमारे भारत में ज़्यादातर स्टेट ओपन ही है आज की डेट में, 3-4 स्टेट्स को छोड़ के, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब ये 3 स्टेट्स हैं जो क्लोज हैं, बाकी रेस्ट पैन इंडिया ओपन है। तो आप दूसरे स्टेट्स में जाके काउंसलिंग करा सकते हो, वहाँ पे सीट ले सकते हो। दूसरे स्टेट्स के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट eduaccess.com पे जाके आप सारे कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप देख सकते हो कि आपके नंबर पर कहाँ कहाँ सीट मिलने की संभावना रहेगी। और देखिए इतने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, 11-12 हज़ार स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, सबकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, सबकी फैमिली कंडीशन, इकोनॉमिक की कंडीशन डिफरेंट है। और अगर आपका सपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी बच्चों के लिए और सपना पूरा जब तक नहीं करते तो आपको शांति नहीं मिलती है। सो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमको MBBS, हमको डॉक्टर ही बनना है और मेरे पास उतना अच्छा स्कोर भी नहीं है और हमारे पास उतने अच्छे फंड्स भी नहीं है कि आई कैन इन्वेस्ट 70-80 लाख रुपीज़ इन ऑर्डर टू गो फॉर द MBBS, तो आपको अदर विकल्प देखना है कि जिसके ऊपर जाके हम आगे अपनी कैरियर जर्नी में एक कदम हमेशा आगे जाते रहें। देन यू कैन गो फॉर BMS काउंसलिंग, BHMS काउंसलिंग, BUMS काउंसलिंग और BDS काउंसलिंग। इसमें आप काउंसलिंग में अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज काउंसलिंग सभी एक समय पे चलेगी दोस्तों। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना हो कि आप MBBS का वेट कर रहे हो तब तक उधर BMS की सीट जो आपको मिल सकती थी वो भी चली गई, या जो अच्छी BDS की सीट मिल सकती थी वो भी चली गई। सो आपके पास अगर बजट की प्रॉब्लम है तो लो कॉस्ट में लाइक 10-12 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ में यू कैन गो फॉर BMS BHMS कोर्सेज ऑल्सो, और वो भी सारे अलॉटमेंट काउंसलिंग के द्वारा ही मिलेंगे। बस आपको इतना प्रैक्टिस करके देखना है कि मुझे कहाँ पे काउंसलिंग करनी है, बिकॉज काउंसलिंग तो पूरा इंडिया करा रहा है, सभी स्टेट अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। MBBS की भी काउंसलिंग हो रही है, BDS की भी काउंसलिंग हो रही है, BHMS की भी काउंसलिंग हो रही है। तो सब में पार्टिसिपेट करना तो पॉसिबल नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है, काफ़ी पैसा वेस्ट होने वाला है। सो इसलिए ये फ़िल्टर आउट करना, ये इस कंक्लूजन पे आना काउंसलिंग करने से पहले कि यार मुझे क्या करना है, मेरी कंडीशंस क्या है, ये आपको पता है, तो मुझे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, किस में भाग लेना है, जिससे कि हमको बेस्ट अलॉटमेंट मिल जाए और फिर हम आगे की तरफ चलते रहें। सो आप ये सब ऑप्शंस को देख सकते हो।
सो ये था हमारा शाम के ऊपर सेशन फ्रेंड। सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होने वाली है और वो भी आगे जा सकता है। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ भी आप डिटेल डाटा जानना चाहते हो तो EduACS की ऑफिशियल वेबसाइट eduacs.com पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस चैनल पे आपको सभी स्टेट के वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, जहाँ पे आपको जैसे आपके आसाम स्टेट के बारे में बताया गया है ऐसे ही हम सभी स्टेट में बताएंगे, तो आप वहाँ से भी देख के सीख सकते हो और अपने नोट बना सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, वो अभी भी कन्फ्यूजन में है, डार्कनेस में है कि मैं क्या करूँ और मुझे घबराहट हो रही है, उस कंडीशन में आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो और EduACS की टीम आपकी हेल्प करेगी कि आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग क्या काउंसलिंग की अप्रोच रखो और पहले ही राउंड में काउंसलिंग के आपको जो बेस्ट अलॉटमेंट मिल सकता है उसको आप लेके आप काउंसलिंग में एक अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छी अपने मेडिकल कॉलेज में जाके अपनी जर्नी को स्टार्ट करो फ्रेंड। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। होपफुली इस सेशन में हम आपको काउंसलिंग के बारे में कोई अच्छी जानकारी दे पाएँ और मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम नीट के बारे में और अच्छे सेशंस करेंगे और अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड। थैंक यू।